हाँ साथियों, मुंबई से वाराणसी सड़क यात्रा के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस कोरोना वायरस ने या लॉकडाउन ने हमें सिखा दिया है कि हम हवाई जहाज या ट्रेन पर ही डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं और कुछ खास परिस्थितियों में अगर हमें जाना पड़े तो हमें रोड यात्रा पर भी ध्यान देना होगा। जनरली लोग मुंबई से वाराणसी की लंबी यात्रा से डर जाते हैं, पर ऐसी बात नहीं है। हमने ये यात्रा 3 बार की है और तीनों बार ही बहुत ही सुखद जर्नी रही है। और इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि ज़्यादातर रोड फोर लेन्स हैं और अच्छी स्थिति में है। तो चलिए आज मैं आपको डिटेल बताता हूँ इसके बारे में, जर्नी हम कैसे करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे। तो मुंबई से वाराणसी में ये करीब करीब 1450 किलोमीटर एंड अबव पड़ता है और ये आप मुंबई में कहाँ रहते हैं उस पर डिपेंड करता है। मैंने इस जर्नी को के बारे में बताना शुरू किया है न्यू बॉम्बे से, वाशी से। तो वाशी से आपको चलना है तो थाना होते हुए आप नासिक, धुले, इंदौर, देवास, भोपाल, सागर, कटनी, रीवा, मिर्जापुर और इसके बाद वाराणसी जा सकते हैं। अब इस जर्नी के बारे में मैं पूरा आपको विस्तार से बताऊंगा कि कैसे जाएंगे, कहाँ ठहर सकते हैं, रोड किस तरह की हैं, टॉल की क्या कंडीशन है। तो पहले एक बार मैं ब्रीफ में डिटेल बता देता हूँ कि कैसे चलेंगे आप और रोड की स्थितियाँ क्या है। मुंबई से अगर आप सुबह निकलते हैं तो ये सबसे अच्छा समय होता है क्योंकि इस समय ट्रैफिक कम होती है। सुबह का मतलब 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। अगर आप 3:30 बजे निकल सकते हैं तो और अच्छी बात होगी, 3:30 से 4 के बीच। नहीं तो 4 से 5 के बीच आप निकलें, क्योंकि 3:30 और 4 मैंने इसलिए बोला था कि इस समय मुंबई शहर के अंदर लाइट होती है और बाहर निकलते निकलते सुबह हो जाएगी तो ट्रैफिक में कोई दिक्कत नहीं आती है। और इस समय ट्रैफिक भी जाने वाली कम होती है, ट्रकों का प्रभाव भी कम होता है, तो आप निकल सकते हैं। ज़्यादातर ट्रकें 11 बजे के बाद निकल जाती हैं, रात तक 12 बजे तक। तो आप इस रूट में जब निकलेंगे तो नासिक तक तो ट्रैफिक है। जैसे जैसे दिन होता जाएगा और आप बॉम्बे से निकलेंगे वैसे वैसे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। सो नासिक तक सावधानी से चलना है। 4 लेन है, रोड अच्छी है, सावधानी से चलना है। और नासिक के थोड़ी देर बाद ही जहाँ से एक रास्ता कटता है गुजरात के लिए, वहाँ के बाद आपको धुले और इंदौर तक रास्ता एकदम ही खाली है, नॉर्मल है। आई कैन से आप इसको ऐसे मान के चले कि ये नॉर्मल रास्ता है, ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, आपकी गाड़ी की रफ्तार अच्छी मिलेगी, आप एक रफ्तार पर गाड़ी चला सकते हैं। इंदौर से 40 किलोमीटर पहले थोड़ी सी ट्रैफिक बढ़ेगी, वो भी कोई खास नहीं होती है। आप इंदौर को जब पहुंचेंगे तो राइट साइड में देवास के लिए रास्ता जाता है, जो वहां से 40 किलोमीटर दूर है। अब देवास के बाद मैंने इसलिए की कि देवास से ही बाईपास देवास से निकल करके आप भोपाल के रास्ते में जाते हैं। देवास से भोपाल भी रोड एकदम सुंदर है। देवास से भोपाल के रोड की एक बहुत अच्छी खासियत क्या है कि इस रोड का मीडियन जो है, लाइक ये 4 लेन है, 2 लेन, फिर 2 लेन जाने का, 2 लेन आने का, तो इसमें 2 लेन का मीडियन है और बीच में काफी पौधे लगे हुए हैं। तो इवन अगर शाम भी होती है तो शाम में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आती है और आने वाली गाड़ियों की रोशनी से आपकी आंखें चुधियाती नहीं है, आपको सन ग्लासेस नहीं लगाने पड़ते हैं। तो आप भोपाल तक ही बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी कर लेंगे। भोपाल पहुंचने के बाद शहर के अंदर ना जा करके अगर आपको सीधे निकलना है तो आप सीधे बाईपास पकड़ करके विदिशा वाले रास्ते में जाएंगे और विदिशा से होते हुए सागर। सागर शहर में ज़्यादातर रास्ता अंदर की तरफ से निकलता है, उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। तो अगर आप शाम के समय या 10 बजे दिन के समय अगर सागर ना पहुंचे हों तो आपको सागर को क्रॉस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो मुंबई से सागर तक की सड़क बहुत ही सुंदर है, एक्सीलेंट। लेकिन आप जब सागर से आगे बढ़ते हैं कटनी तक 2 लेन रोड है और वो 2 लेन रोड जो है उतनी अच्छी नहीं है, बट ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होने की वजह से ये आपको 3 घंटे की जर्नी है, 2.5 घंटे की जर्नी है, अभी 3 घंटे की हो गई है। ये कोई खास पता नहीं चलता है। इसमें मीडियम रोड है, कहीं कहीं हल्की खराब है, कहीं ज़्यादा खराब, हल्का सा 100 मीटर 200 मीटर का पैच है, थोड़ी सावधानी से गाड़ी चलानी है। अब सागर के बाद जो कटनी का रास्ता हमने बताया था आपको जो थोड़ी सी खराब है,
उसके बाद कटनी को आप जब पार करेंगे तो रास्ता फिर 4 लेन, नई 4 लेन अभी अभी बनी है। ये रास्ता बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। आप बिना गाड़ी को रोके हुए उचित रफ्तार के साथ निकल जाएंगे। बीच में एक दो डाइवर्सन्स हैं, वो ज़्यादा प्रभावित नहीं करते हैं। आप इस रास्ते को निकल करके रीवा पहुंच जाएंगे, और रीवा से जब आप आगे बढ़ेंगे तो रीवा बॉर्डर, मध्य प्रदेश बॉर्डर तक, मतलब अगले 100 किलोमीटर तक रोड उतना ही एक्सीलेंट है जितना पहले था। और उस बॉर्डर के बाद यूपी शुरू होता है, और यूपी में अभी काम चल रहा है। 4 लेनिंग वर्क पैचेज में हो रहे हैं। तो अंतिम 70 किलोमीटर में काफी काम चल रहा है, लेकिन ज्यादातर काम एक तरफ से पूरा हो चुका है, इसलिए उतनी दिक्कत नहीं आ रही है जितनी दिक्कत एक साल पहले आती थी। तो ये 70 किलोमीटर का स्ट्रेच बीजी रोड है, और स्पेशली जब आप मिर्जापुर में इंटर करेंगे तो आपको मिर्जापुर में घुसने से पहले, अगर आप शाम के समय हैं या 10 बजे के आसपास हैं, तो मिर्जापुर में घुसने से पहले ही आपको गूगल जो रास्ता बाहर निकलने का बताएगा, उससे आप निकल करके बनारसी वाले रास्ते में जा सकते हैं। अब मिर्जापुर से वाराणसी जो जाना है, बनारस जाने के लिए, वाराणसी जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक है चुनार होकर के, और एक है मिर्जापुर से आप गोपीगंज होकर के रोड क्रॉस करके, उसमें आप NH2 में आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से चुनार वाले रास्ते की तरफ न जाएं आप लोग, वो भी 4 लेन हो रहा है और काफी व्यस्त है और काफी धूल है। ऑल्दो ये रास्ता शॉर्ट है, लेकिन इसको जाने की सलाह नहीं दूंगा। मिर्जापुर से गंगा नदी क्रॉस करके मिर्जापुर जब आप पहुंचेंगे तो गाड़ी को राइट लेंगे तो चुनार वाला रास्ता आएगा, और लेफ्ट लेंगे तो आपको रास्ता विंध्याचल का आएगा। उस विंध्याचल रास्ते में थोड़ी दूर जाने के बाद गंगा नदी का पुल आ जाएगा। पुल पार कर करके आप नेशनल हाईवे 2 पर पहुंच जाएंगे 20 किलोमीटर बाद, और वहां से फिर नेशनल हाईवे 2 से आप निकल जाएंगे सीधे वाराणसी। और रास्ता सही है, थोड़ा व्यस्त है। तो ये एक मैंने आपको रास्ते का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब आइए मैं बताता हूं आपको टोल प्लाजा के बारे में। आप साथियों, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र एक इंडस्ट्रियल स्टेट है, इसलिए टोल रेट जो यहाँ पर हैं काफ़ी अधिक हैं। तो मुंबई से लेकर के महाराष्ट्र बॉर्डर तक आपको अच्छी खासे मात्रा में आपको टोल के रूप में आपको देना पड़ेगा, टोल फी। और जनरली ये 90 रुपये, 175 रुपीज़ करीब करीब ऐसे हैं। जब आप मध्य प्रदेश में आ जाते हैं इंदौर के बाद, तो देवास से लेकर भोपाल तक आपको नॉर्मल आपको टोल ले रहे हैं लोग। और जब भोपाल से आप पार करते हैं तो सिंगल रोड आ जाता है, तो कहीं पर है टोल प्लाजा, कहीं पर नहीं है। छोटे छोटे हैं 20 रुपीज़, 35 रुपीज़। तो ये कोई ज़्यादा बर्डन नहीं होता है, और ये आपको करीब करीब कटनी तक ऐसे ही चलता है। और कटनी के बाद आपको जो टोल लगते हैं वो आपको थोड़े से ज़्यादा लगते हैं, लेकिन रोड उतनी ही अच्छी है इसलिए फील नहीं होता है। फिर ये आपको यूपी में घुसने पर कहीं भी टोल प्लाजा नहीं है अप टू द मिर्जापुर। मिर्जापुर के बाद आपको गंगा नदी पार करने के बाद आपको टोल देना पड़ेगा। वो नॉर्मल है, वो एक बार नॉर्मल रेट है, क्योंकि इसके बाद वाराणसी सीधे आ जाती है। तो ये हुआ टोल के बारे में। अब आइए जर्नी में कहाँ रुक सकते हैं। जर्नी में आप कहाँ रुक सकते हैं, ये मेन है। तो जर्नी में रुकने के लिए आपको कुछ चीजें करनी है। आप यहाँ से अगर सुबह चलते हैं तो आप ब्रेकफास्ट तो इधर महाराष्ट्र में कहीं दिक्कत नहीं है, काफ़ी मात्रा में होटल हैं, कहीं भी ले सकते हैं, लंच भी ले सकते हैं। शाम को अगर चल रहे हैं डिनर भी ले सकते हैं। लेकिन रुकने के लिए जगह नासिक, धुले, इंदौर, देवास, भोपाल, विदिशा, सागर, कटनी, रीवा, और इसके बाद मिर्जापुर, ये सब रुकने के स्थानें हैं। प्रचुर मात्रा में होटल उपलब्ध हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप नहीं चाहें तो बीच में काफ़ी पेट्रोल पंप अच्छे अच्छे हैं, और काफ़ी अधिक रेस्ट शेड बने हुए हैं कहीं कहीं, जहां आप गाड़ी लगा करके 2-4 घंटे का विश्राम कर सकते हैं। तो ये रेस्ट में कहीं दिक्कत नहीं आती है। रोड के बारे में हमने आपको बता दिया। मुंबई से लेकर के भोपाल तक रोड बहुत ही अच्छा है, 4 लेन है। भोपाल के बाद 2 लेन शुरू होगा जो कि सागर तक जाएगा, सागर से कटनी भी जाएगा। तो भोपाल से कटनी तक का रास्ता 2 लेन है। ये मिक्स रास्ता है, भोपाल से सागर तक बहुत ही अच्छा रोड है। सागर से कटनी थोड़ी सी खराब रोड है, मिक्स रोड है ये भी,
कहीं अच्छा कहीं खराब। कटनी से लेकर के उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक रोड बहुत ही अच्छा है। और उत्तर प्रदेश बॉर्डर में जब आप घुसेंगे तो 4 लेन का वर्क चल रहा है, जो अभी काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। तो आप गाड़ी का शीशा चढ़ा करके धूल से बचते हुए मिर्ज़ापुर पहुंचेंगे। मिर्ज़ापुर से फिर बनारस का रोड अच्छा है। तो ये है टोटल जर्नी टाइम। मैं आपको बता दूं, अगर आप सुबह निकलते हैं 4 बजे, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ मुंबई से, तो आप 3 घंटे में नासिक पहुंच जाएंगे। नासिक से फिर 6 से 7 घंटे और लगते हैं इंदौर जाने में। तो कुल मिला के मुंबई से इंदौर आप 9 से 10 घंटे में, 1 घंटे का रेस्ट आप करिए जरूर रास्ते में। फैमिली के साथ कहीं लंच वगैरह कर लीजिए, कहीं रेस्ट कर लीजिए। बहुत सारे बीच में रिसोर्ट्स हैं, रिसोर्ट्स होटल्स हैं जहाँ एंजॉय कर सकते हैं। इंदौर के बाद आप भोपाल है, जहाँ की आप रेस्ट आप ले सकते हैं ठीक से। और भोपाल के बाद आपको, जैसा मैंने पहले बताया था, आप कटनी आ गया, सागर आ गया, ये सभी जगह आप अच्छे से जा सकते हैं। नेक्स्ट जर्नी टाइम के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने आपको इंदौर तक का 9 से 10 घंटे बताया। इंदौर से देवास 45 मिनट की जर्नी है। और देवास से लेकर के भोपाल तक ये रोड आपको 3 घंटे की ये भी है। भोपाल से सागर ये भी 3 घंटा, 2.5 घंटे से 3 घंटे लगते हैं। ये आपकी ड्राइविंग स्किल पर डिपेंड है। सागर से कटनी 3 घंटे लग रहे हैं अभी। और कटनी से रीवा 2 घंटे से लेकर 3 घंटे तक, जनरली 3 घंटे लग ही जाते हैं। और कटनी से रीवा से फिर मिर्ज़ापुर में आपको टाइम लगता है। ये आपकी जर्नी 3.5 घंटे हो सकती है, 4 घंटे भी हो सकती है और 3 घंटे भी हो सकती है। डिपेंड करता है कैसा ट्रैफिक है उत्तर प्रदेश में। मिर्ज़ापुर शहर को पास करने के लिए आप गूगल द्वारा बताए गए रास्ते को इस्तेमाल कर लेंगे गूगल ऑन करते समय। इससे आपको आसानी हो जाएगी। सबसे बेटर रास्ता है गंगा पार करके आप नेशनल हाईवे 2 में जाइए, वहाँ से निकल जाइए। हालांकि आपकी प्लानिंग अगर 5 से 6 महीने बाद की है तो आप चुनार रोड से भी जा सकते हैं। टाइमिंग की जो बात हमने बताई थी, ये क्लियर यही टाइम लगना है। तो एक जर्नी तो मैंने ऐसे की थी कि मैं 6 बजे सुबह वाराणसी से निकला था, तो 4 बजे सुबह मैं बॉम्बे भी आ गया था। उसमें हमारे साथ 3 ड्राइवर थे, मतलब मैं, मेरी वाइफ और मेरे एक फ्रेंड। तो हम लोग तीनों चूँकि ड्राइव करने वाले थे, तो हमने अपने को इस अनुसार बांट दिया कि जिसमें रेस्ट की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ी और हम लोग आ गए। लेकिन मेरा ये सलाह है ट्रैफिक सेफ्टी को देखते हुए कि आप पर्याप्त आराम लेते हुए भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो बीच में एक रास्ते में आप बजट होटल में भी ठहर सकते हैं। नाइट हॉल्ट के लिए काफ़ी ओयो के और अच्छे अच्छे होटल भी हैं, जो आपका बजट हो। आप रात को 10 बजे से सवेरे 6 बजे 5 बजे तक आप आराम कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि होटल में नहीं रुकना है, कोरोना की स्थिति है, तो आप गाड़ियों को 4 से 5 घंटे कहीं लगा करके भी आप रेस्ट कर सकते हैं। तो ये था पूरा। और ये रास्ता, आप इस रास्ते में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने आपको टोल प्लाजा के बारे में बता दिया, रास्ता कैसा है उसको बता दिया, कैसे जाएंगे, रास्ते में होटल्स आपको बता दिया, सभी जगह मिलेंगे आपको, खाने पीने की चीज़ें सभी जगह मिलेंगी। थोड़ी सी चीज़ें कम सागर से कटनी के बीच मिलेंगी, तो उसके बीच में आप 2.5 से 3 घंटे में छोटे छोटे गाँव मिलेंगे। तो आप गाँव के लिए फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं उस रास्ते के लिए। बाकी पूरे रास्ता में प्रचुर मात्रा है। लास्ट कंसर्न है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के लिए आप एकदम परेशान मत होइए। आप 24/7 ये रास्ता चल रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और रास्ते में मिलने वाले लोग भी कोऑपरेटिव हैं। आपको मैं 24/7 का डिटेल बता देता हूँ। मुंबई टू भोपाल 24/7 क्लियर है। भोपाल टू देवास होते हुए, विदिशा होते हुए सागर 24/7 है। सागर टू कटनी रास्ता थोड़ा सा सुनसान हो जाएगा, बट ये भी आप रात को ट्रैफिक के लिए कोई मनाही नहीं है। लोग आप जाएंगे तो लोग, काफ़ी लोग चलते मिलेंगे, बसें चलते मिलेंगी। और कटनी से तो वो 4 लेन एकदम नया बना हुआ है और कटनी से बहुत काफ़ी बिजी है, स्पेशली रीवा होते हुए। अब आइए, कुछ लोग दर्शनीय स्थानों को घूमने का सोचते हैं, उसके बारे में बता दूं। तो ऐसा, जैसा कि आपको मालूम है कि नासिक है, त्र्यंबकेश्वर है, ये सब आपको मुंबई के पास ही हैं, ये आप घूमते जा सकते हैं। और इसके अलावा इंदौर एक अच्छा शहर खुद में है। इंदौर के बाद भोपाल शहर भी खुद में देखने लायक है। आप सांची देख सकते हैं, जो विदिशा के बगल में है, सांची के स्तूप। उसके बाद आप
सतना का मैहर का देवी, आप मैहर देवी के यहाँ पास जा सकते हैं। वो भी आप रास्ते में थोड़ा बाईपास जाएंगे 30-40 किलोमीटर तो आप उस मैहर के मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद वाराणसी के बारे में क्या कहना। तो थैंक यू दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हाँ साथियों, मुंबई से वाराणसी सड़क